जय माता रानी की। सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, आज आपको कुछ विशेष तंत्र को काटने की चीज़ें बता रहा हूँ और ये बहुत अनुभव से आती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वशीकरण। सबसे ज़्यादा जो इस समय सुनने में आता है लोगों से कि गुरु जी हमारे ऊपर वशीकरण हो गया है, किसी ने वशीकरण कर दिया है। तो पहले थोड़े से लक्षण, पहले कारण और फिर निवारण। ठीक है साहब? तो चलिए पहले कारण की तरफ चलते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? कारण ये हो सकते हैं कि जैसे कि आपसे किसी को कोई लाभ हो रहा हो, आपकी ज़मीन जायदाद का कोई मैटर फंस गया हो कहीं पर, उसका विवाद चल रहा हो। यदि आप लड़की या लड़का हैं और कोई आपको चाहने वाला है और आपने उसे ना कर दिया, तो वो आपके ऊपर कुछ वशीकरण करने की, आपको मोहन करने की कोशिश कर रहा हो। कोई आपसे इतना ज़्यादा जलता हो कि वो ऐसी चीज़ करवाने के बारे में सोचे आपके ऊपर। कुछ पुराना मैटर या किसी को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो तो उसने कहा तुम्हें ही देखता हूँ बेटा पहले, तो वो तुम पर वशीकरण करके तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। या किसी का कोई काम विशेष आपसे निकल रहा हो, तब वो वशीकरण करेगा। ये तो थोड़े से कारण थे। अब कई कारण विचित्र भी होते हैं, जैसे कि ऐसा भी देखा गया है कि कोई दो मित्र थे या रिश्तेदार थे, वो आपस में पहले बहुत बातचीत करते थे, बहुत घुल मिल के रहते थे, लेकिन अचानक कुछ डिस्प्यूट हुआ तो वो अलग हो गए। फिर उसमें से कोई एक व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे बस में रहे, मेरे पास रहे, मुझसे बातें करे, तो वो भी करवा सकता है। ठीक है ना? तो ये भी चीज़ें हैं, ऐसे भी केस आए। अब ऐसे भी केस आए तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें फिर कारण हो गए। अब लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण में बहुत तरीके के लक्षण होते हैं इसके। आदमी पर जब वशीकरण हो जाता है तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं कोई निशान बन जाता है, काला या लाल। ठीक है साहब? कभी कभी ऐसा होता है वो दिखता भी नहीं है, बहुत हल्का होता है। और अब दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि उस आदमी का जो पहले दिमाग होगा शार्प, वो काम नहीं करेगा ज़्यादा। जो आदमी, तीसरा लक्षण, जो आदमी बहुत पॉजिटिव सोच वाला रहा होगा उसकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, वो अपना भला और बुरा बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। चौथा लक्षण, उस आदमी को कोई जो विशेष कोई खाने पीने की चीज़ होगी तो उसको अब वो पसंद भी नहीं आएगी, उसका भी खाने का मन नहीं करेगा उसका। यदि कोई घूमने फिरने का शौकीन है, कहीं बाहर जाने का, लेकिन वशीकरण का उस पर प्रयोग होने के बाद वो ये भी नहीं करेगा, वो घर में ही बैठा रहेगा, एकांतवास में ही बैठा रहेगा, वो अपने आप को सोचता रहेगा कुछ ना कुछ। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आदमी अपने आप बड़बड़ाता है, अपने आप कुछ ना कुछ कहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उससे काम है। ठीक है साहब? एक लक्षण ये है कि जिसने भी वशीकरण कराया होगा, कोई भी हो सकता है, जिसने भी वशीकरण कराया होगा, आदमी का ध्यान ज़्यादातर उसी की तरफ जाएगा। वो उसी के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में बात करेगा, उसी के बारे में धारणा बनाएगा। ठीक है ना? ये बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान रखिएगा। वो कभी न कभी उसका नाम जरूर लेगा बीच में, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से। व्यक्ति का मन पूजा पाठ में लगेगा नहीं, कोई बड़ी और सात्विक साधना वो कर नहीं सकता है। हनुमान जी हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान विष्णु हुए, राम जी हुए और भगवान दत्तात्रेय हुए, बटुक भैरव, काल भैरव हुए, इनकी वो पूजा पाठ कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वशीकरण का जो प्रभाव होता है वो ये चीज़ें करने ही नहीं देते हैं वशीकरण वाले को। वशीकरण वाले का एक लक्षण और भी होता है कि उसको बेचैनी रहेगी अंदर से, विचित्र तरह की। वो हर समय कोई ना कोई बेचैनी में कोई ना कोई विचार बनाता ही रहेगा, बेचैन रहेगा, उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा।
शरीर में पहले से थोड़ी सी कमजोरी आ जाएगी, और जो सोच विचार है वो बहुत तेज़ी से भागेंगे दिमाग में। वो मतलब किसी भी चीज़ को स्थिरता से सोच करके निर्णय नहीं ले पाएगा। जिन पर वशीकरण होता है, और अगर वो उग्र वशीकरण है, वो किसी तगड़ी या अघोर विद्या या फिर कोई तामसी विद्या द्वारा कराया गया है, तो उस व्यक्ति को सपने भी डरावने आएंगे। उस व्यक्ति को सपनों में भी डर लगेगा, या कोई चीज़ से वैसे विशेष लगाव होगा सपने में, लेकिन वो चीज़ उससे छूटेगी। सपने में वो किसी के पीछे भागेगा, कुछ बेचैनी के डरावने सपने आएंगे उसे। ये उसके लक्षण है, समझ लीजिए, जो उग्र मतलब वशीकरण किया हुआ है उस पर। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है साहब। ये अगर लक्षण निकल के आ रहे हैं, सपने में डरना, और सपने में एकदम से कोई ऐसी चीज़ देखना कि चौंक करके उठ जाना, हड़बड़ा करके एकदम से घबरा जाना, तो ये भी लक्षण है वशीकरण के। वशीकरण में एक चीज़ और देखी गई है, ज़्यादातर लोग बताते भी हैं, जो जिनके अनुभव रहे हैं, और जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज से मालूम पड़ा है, को वो व्यक्ति किसी भी उस अच्छे काम को नहीं करेगा जिसको उसको करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो उसके लिए भलाई वाला होगा, या कोई कहेगा कि वशीकरण इससे कट जाएगा, वो काम वो व्यक्ति खुद नहीं कर पाएगा। ये पक्की बात समझ लीजिए मेरी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इस चीज़ से आप समझ जाइए कि वशीकरण तगड़ा है, ठीक है। कभी भी किसी के ऊपर वशीकरण होता है तो मित्रों, वो खुद अपनी कोई भी चीज़ पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाता है, उसके लिए दूसरा ही कोई करता है। अब इसकी काट पर आते हैं। यदि व्यक्ति के ऊपर वशीकरण है, तो सबसे पहली चीज़, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, और अगर हो सके तो पंचमुखी हनुमान के मंदिर में मंगलवार को या शनिवार को जरूरी है जाना। और अगर जा सकते हैं तो रोज़ अगर पहुंच जा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। रोज़ जा कर के हनुमान जी के चरणों से, सिंदूर वाले हनुमान जी के पास जाएं जहाँ सिंदूर चढ़ता हो, तो हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले करके, और एक टीका माथे पर, एक गले में, ठीक है, और दोनों दोनों बाजुओं पर ये लगा करके आपको आना है। इससे वशीकरण का प्रभाव बहुत जल्दी जल्दी कम होता है, बहुत जल्दी कटता है, और बिल्कुल क्षीण हो जाता है वशीकरण। दूसरी चीज़, आपको यदि आपके पास श्री यंत्र है, श्री यंत्र वैसे लक्ष्मी का होता है, यदि आपके पास धातु का श्री यंत्र है, श्री यंत्र में सारी यंत्रों की विद्या होती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत विशेष है, आपको बता रहा हूँ। तो श्री यंत्र का अभिषेक करें, और मंत्र जो है जी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र से श्री यंत्र का अभिषेक करें। लक्ष्मी मंत्र से नहीं करना है अभिषेक, क्लीम कृष्णाय से करना। श्री यंत्र को महायंत्र कहा जाता है, और यंत्र राज भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है, इसमें हर देवता का जप, हवन, तप सब हो सकता है। ये चीज़ आपको नहीं मालूम होगी शायद, क्योंकि अगर यदि आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको मालूम भी पड़ेगा। श्री यंत्र महायंत्र होता है, और यंत्रराज कहा जाता है श्री यंत्र को, इसीलिए कहा जाता है। इसमें सब देवताओं की शक्ति होती है, हर देवता को उसमें जगाया जा सकता है। तो क्लीम कृष्णा नमः का 108 बार जप करें, और उस जप करने के बाद उसको गंगा जल से उसका अभिषेक करें, और पात्र में जो जल हो नीचे बचा हुआ उसको उस वशीकरण वाले रोगी को पिलाएं। बहुत जल्दी आराम होगा, क्विक सर्विस वाला। बजरंग बाण के 11 पाठ रोज करने के बाद, गंगा जल में फूंक मारने के बाद, या गंगा जल नहीं उपलब्ध है तो शुद्ध जल में फूंक मारने के बाद उस रोगी को पिलाएं जिसके ऊपर वशीकरण का प्रभाव आपको लग रहा है, तो भी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सही होने लग जाएगा। हनुमान चालीसा उस रोगी से ही करवानी चाहिए, और हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है, वो कर भी लेगा, उसको कोई परेशानी इस पर में नहीं होगी। हनुमान चालीसा की ये खासियत है कि उसको परेशान व्यक्ति कर सकता है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है, और उसका अच्छा प्रभाव भी उसको देखने को मिलता है। तो हनुमान चालीसा की उससे 3-5, एक तो नहीं, एक तो बहुत कम होता है, 3, 5, 11 या 21 पाठ कराएं उसके रोज हनुमान चालीसा के, बहुत जल्दी उसका प्रभाव खत्म होगा तंत्र का। तुलसी की जो माला होती है, तुलसी की माला भगवान कृष्ण के चरणों में रख करके, और
जो सुदर्शन कवच है उसका पाठ करने के बाद, सुदर्शन कवच के कम से कम 1100 पाठ करने के बाद उस माला को तब तक रखे देना देना भगवान के चरणों में। और 1100 पार करने के बाद उस माला में गंगा जल से शुद्ध करके छींटे मारने के बाद, उसमें फूंक मारने के बाद, उस मंत्र को मतलब सुदर्शन कवच को करने के बाद उसमें फूंक मारनी है। हर सुदर्शन कवच के करने के बाद उसमें फूंक मारनी है और फिर उस रोगी के गले में उसको पहरा दें। वशीकरण कटाकट एक एक धागा वशीकरण का कटता चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा कट जाएगा पानी की तरह। ये बहुत वैसे प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये प्रयोग, लेकिन ये बहुत अनुभव से और आजमाए हुए हैं। वशीकरण अगर किसी के ऊपर है तो उसका एक नियम मान दीजिए, शंकर जी के मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में, माता काली के मंदिर में, हनुमान मंदिर में, पंचमुखी हनुमान मंदिर में इस बार इसमें एक लगातार एक ढोक लगाए दे, मतलब एक बार जाकर उनको दंडौत करे आए, बहुत जल्दी वशीकरण का प्रभाव खत्म होता है और उसकी सारी की सारी दिशाएं उस व्यक्ति की खुल जाती हैं। यदि कोई भयंकर तंत्र भी है वो भी हल्का पड़ जाएगा इससे, ध्यान रखिएगा, भयंकर तंत्र भी हल्का हो जाएगा इससे। वशीकरण अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर है तो आप एक प्रयोग और भी कर सकते हैं। एक मंत्र है माता काली का, बहुत सिंपल मंत्र है जिसे आप जानते भी होंगे, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस मंत्र की एक माला करने के बाद और जल में फूंक मारने के बाद 3 बार, और उस जल को पी लें आप। इस तरह से आपको 11 दिन करना पड़ेगा। वशीकरण बिल्कुल पानी में गल करके निकल जाएगा, समझ लीजिए आप। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति ने बताया है। यदि पीली सरसों यदि आपको वशी लगता है कि वशीकरण कोई घर में पूरे परिवार पर हुआ है और कहीं घर में कोई चीज़ गाड़ दी है वशीकरण के लिए, कोई चीज़ दबा दी आपके घर में, या कहीं कोई ऐसी चीज़ फेंक दी है छत वगैरह पर, उससे वशीकरण हो गया है और परेशानी है सबको, ठीक है, तो उसमें क्या करना जाएगा मालूम है आपको? पीली सरसों होती है ना, पीली सरसों लेकर के, और अभी मैंने मंत्र बता रखा है, ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, जय श्री राम। इस मंत्र को आपको 1008 पढ़ने के बाद उस पीली सरसों एक मुट्ठी लेनी है, केवल एक मुट्ठी, मतलब भर के पूरी, और उसको कटोरी में रख लेना है। उस पर फूंक मारनी है लास्ट में, पूरा 1008 पढ़ने के बाद उस पर फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपको, अच्छा एक बात और है, 1008 पढ़ने के बाद 3 जायफल की भेंट देनी है कपूर के ऊपर, और फिर फूंक मारने के बाद इस पीली सरसों को शनिवार या मंगलवार के दिन ऊपर से लेके घर में, पूरे घर में डालते हुए दाने 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 दरवाजे तक डाल दें। समझ लीजिए वशीकरण उसी समय से गायब हो जाएगा घर से। बहुत अचूक प्रयोग बता रहा हूँ आपको मैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बात और बताऊँ, जिसका मन कमज़ोर होता है, जिस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है, जिस व्यक्ति का शनि खराब अवस्था में होता है, जिसके राहु केतु बिगड़े होते हैं, उस व्यक्ति पर वशीकरण का मतलब प्रभाव होता है, बहुत जल्दी होता है। वो व्यक्ति बहुत जल्दी इस चीज़ में आ जाता है, उस पर तंत्रों का प्रभाव भी बहुत जल्दी होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का तंत्र हो, क्योंकि मंगल एक आत्मबल आत्मशक्ति होती है। शनि ज्ञान देता, समझदारी देता है और दिमाग को काबू में नहीं आने देता दूसरे के। राहु केतु बिगड़ते हैं तो वो दिमाग को ख़राब करते हैं और किसी भी ऐसी विद्या की तरफ फंसाने के चक्कर में रहते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये मैंने बहुत थोड़ी सी बात बताई है आपको, ठीक है ना। अब जो इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आपका, तो वो वीडियो आपको मैं दूंगा। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई चौकी या मूठ रख दी है तो उससे कैसे बचा जाए और कैसे मालूम किया जाए कि वो है, ठीक है ना। तो इसमें मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा आपको इसी टॉपिक पे, और आपको इस चैनल बहुत अलग जानकारी देगा दूसरे टॉपिक पर। जैसे चमत्कारी ऊपर चमत्कारी में मंत्र वगैरह डालूंगा, तो इसमें ऐसी चीज़ें डालूंगा, वास्तु की हुई या ऐसे दोष हुए, ठीक है ना। चलिए ठीक है मित्रों, जय माता रानी और जय माँ भवानी। याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना देखने के बाद, क्योंकि बाद में फिर आपको कई बार कहते हो कि आपने वीडियो डाल दिया, हमें मालूम नहीं पड़ा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मालूम पड़े कि मैंने कब वीडियो डाला आपको, ठीक है ना। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।